नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके में। जीवन को आसान बनाते दिव्य ज्योतिष उपाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर विशाल अरोड़ा। आपने पितृदोष के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी भयानकता के बारे में अंदाजा भी लगा सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं इसके कुछ खास सिम्टम्स। तो अगर शादी नहीं हो पा रही है या शादी के रिश्ते आने के बावजूद शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो रोजाना का कलेश, एग्जाम में फेल होते होते रहना, बिजनेस में नुकसान, यहां तक कि गर्भपात होना या बच्चे की अकाल मृत्यु, कोई भी मांगलिक कार्य में विघ्न होना, हो ही नहीं पाना, हर जगह विफलता, जो भी काम शुरू करें उसमें नुकसान, काम बदल बदल कर आप थक चुके हैं, ऐसे और कई परेशानियों का कारण आपकी कुंडली में लगा पितृदोष होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और अगर आपने इसका जल्द से जल्द कोई उपाय नहीं किया तो समझ जाइए हो गया आपका सत्यानाश। दरअसल कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कुंडली में पितृदोष का साया है और हम अपनी लाइफ में अपने आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए अपनी किस्मत या ग्रहों को दोष देते हैं या फिर भगवान को कोसते हैं। तो इसीलिए आज आपको इसके बारे में जानना बहुत ही नेसेसरी है कि क्या होता है पितृदोष और उसका समाधान। आगे बढ़ने से पहले फेसबुक व्यूअर्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और यूट्यूब व्यूअर्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी दिव्य उपाय मिस ना कर जाएं। पितृदोष होता क्या है और यह आपकी कुंडली पर लगता कैसे है? आप यह तो जानते होंगे कि पितृदोष आपके पितरों मींस पूर्वजों के कारण होता है। अगर घर के किसी बुजुर्ग की टाइम से पहले ही डेथ हो जाती है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है जो उसकी बहुत समय से थी, आपके पूर्वजों ने कोई कार्य गलत किया हो और उसका प्रायश्चित ना हुआ हो या फिर उनका अंतिम संस्कार अच्छे से ना किया गया हो या आप उनका श्राद्ध नहीं करते और उनकी अवहेलना करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और वे आपको श्राप दे देते हैं तथा उनकी आत्मा अतृप्त होकर आपके आसपास या घर के ऊपर भटकती रहती है। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए उपाय ना किया जाए तब तक वह आपको चैन से नहीं बैठने देगी। दूसरी बात, अगर आपने कुछ भी गलत काम किया नहीं किया और लेकिन अगर आपके पिता की कुंडली में पित्त दोष था और उन्होंने उसकी उपाय शांति नहीं करवाई तो उनकी मृत्यु के बाद इसका बोझ आपकी कुंडली पर आ जाता है। साथ ही आपके घर में नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी यह दोष लगता रहेगा। इसलिए पितृदोष की शांति के लिए उपाय ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, वरना कोई भी काम बनते हुए बिगड़ जाएंगे। ज्योतिष योगों की बात करें तो राहु केतु या सूर्य पर ग्रहण या 5th या 9th हाउस में अगर राहु या केतु बैठे हों तो ये पितृदोष को ही बताता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में भी अच्छे से जानना जरूरी होता है, वरना सॉल्यूशन बताने का कोई भी फायदा नहीं। अब जब आप प्रॉब्लम जान चुके हैं तो मैं आपको अब इसका परफेक्ट सॉल्यूशन भी जरूर बताऊंगा। पितृदोष की शांति के लिए वैसे तो शास्त्र विधान के हिसाब से पूजा करवाना जरूरी होता है। इसमें 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र के जाप और पूरे विधान से पूजा शांति करवाई जाती है। अगर आप ये दोष से पीड़ित हैं और ये महापूजा विधि विधान से करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कुछ अच्छे उपाय भी हैं जिसे करने से पितृदोष में शांति मिलती है, इसका असर कम होता है, जो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं, तो इसे मन से करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पितृदोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसे एक चीज का नियम तो बांध लेना चाहिए, वो है हर अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालना और किसी ब्राह्मण को संकल्प के साथ देने का, साथ ही पीपल पर पितरों के लिए काले तिल मिले हुए जल को जरूर तर्पण दे, अमावस्या पर जरूर चढ़ाएं पीपल के पेड़ पर और दोपहर के बाद चढ़ाएं।
दूसरा, हर संडे उपाय करना है और 43 संडे ये उपाय जरूर करें। इसमें आपको बासमती चावल देसी घी में बनाने हैं और क्वांटिटी इतनी लीजिए कि जिसमें 3 चावल के पिंड बन जाए। चावल में थोड़ा काला तिल मिला लीजिए, उसके बाद 3 पिंड बना लीजिए। अपनी घर की छत पर ले जाकर इन 3 पिंडों को रख दें और अपने अंगूठे से इस पर तर्पण यानी जल डालिए 3 बार ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए। ये चावल के पिंड वहीं छोड़ दीजिए कौओं को खाने के लिए। अगर जो लोग फ्लैट या अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो ये उपाय बाहर भी जाकर कर सकते हैं, किसी ओपन एरिया में जहां कौवे और बाकी पक्षी उस पिंड के चावलों को खा सके। तीसरा, पितृदोष का सबसे बढ़िया उपाय है, आप कर सकते हैं कि किसी भी सूर्य ग्रहण पर, जी हां, यह समय पितृदोष पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही असरदार उपाय के लिए होता है। और करना क्या है, जब भी सूर्य ग्रहण लगे उस समय यानी ग्रहण के समय अपने वजन का 10th पार्ट लेड मेटल यानी रांगा मेटल और 10th पार्ट गेहूं ये लाल कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करिए। ऐसा आप 2 या 3 सूर्य ग्रहण पर करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, ये गारंटेड है। पितृदोष खानदान पर लगता है तो इसके निवारण का एक और उपाय बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। अपने परिवार यानी आपके दादा साइड के जितने भी लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लेकर, चाहे वो जितने भी दें, बाकी आप मिला लीजिए और कृष्ण पक्ष की अपने पूर्वजों की डेथ वाली तिथि पर किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन और यथाशक्ति अन्न और वस्त्र का दान करा कीजिए। इससे बृहस्पति का पितृदोष शांत हो जाता है और ऐसा आप लगातार कीजिए। काफी समय करना पड़ेगा, तब रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, हम माने या ना माने पर ग्रह ये कुंडली के दोष एक श्राप है जो हमारी कुंडली के अच्छे से अच्छे राजयोगों को भी फेल कर देते हैं। इसलिए इनका सोल्यूशन जरूर करवाइए अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो, क्योंकि श्राप जब कुंडली पे लगते हैं तो सारे राजयोग विफल हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह ज्योतिष जरा हटके में।